हॉन्टेड डॉल। हर पुराने घर की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन कुछ घर खुद डरावनी बन जाते हैं। शहर के एक सुनसान इलाके में एक पुराना घर था। लोग कहते थे उस घर में रखी चीजें अपनी जगह खुद बदल लेती है। अर्जुन ने इन बातों को सीरियसली नहीं लिया। उसे सस्ता रेंट मिला और उसने घर ले लिया। शुरू में सब नॉर्मल था, शांत, बिल्कुल खाली। सफाई करते समय उसे स्टोर रूम में एक पुराना बॉक्स मिला। जब उसने बॉक्स खोला, अंदर एक गुड़िया रखी थी। गुड़िया पुरानी थी, लेकिन उस पर डस्ट नहीं थी, जैसे कोई उसे रोज टच करता हो। उसकी आंखें सीधी सामने देख रही थी। अर्जुन हंसा और उसने उसे शेल्फ पर रख दिया। रात को सोने से पहले उसने लाइट ऑफ की। कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ देर बाद जब वह पानी लेने उठा और लाइट ऑन की, तो उसके कदम रुक गए। गुड़िया अब उसकी तरफ मुड़ी हुई थी। उसने सोचा, शायद मेरी गलतफहमी है। इस बार उसने शेल्फ पर एक मार्क बना दिया और फोन से फोटो ले ली। सुबह जब वह उठा, उसका दिल तेज धड़कने लगा। गुड़िया मार्क वाली जगह पर नहीं थी। वह थोड़ा साइड में खिसक चुकी थी, लेकिन फोन की फोटो में गुड़िया पुरानी जगह पर ही थी। अब अर्जुन को डाउट हुआ। सच जानने के लिए उसने रात में कैमरा सेटअप कर दिया। पूरी रात रिकॉर्डिंग चलती रही। सुबह जब रिकॉर्डिंग देखी गई, तो वीडियो अजीब था। गुड़िया की कोई हरकत दिखाई नहीं दी, लेकिन हर कट के बाद वह थोड़ा और पास आ जा रही थी, जैसे कैमरा ब्लिंक करे और वह एक कदम आगे आ जाती। अब डर मजाक नहीं लग रहा था। उस रात अर्जुन गुड़िया को बॉक्स में रखा, बॉक्स टेप से बंद किया और लॉक भी लगा दिया। उसे लगा अब प्रॉब्लम खत्म। सुबह बॉक्स वैसा ही बंद था, लॉक लगा था, टेप भी सही थी, गुड़िया अंदर थी। अर्जुन ने राहत की सांस ली। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। एक अननोन नंबर से मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, डोर ओपन करने के लिए थैंक्स। अर्जुन चौंक गया। उसने रात में कोई डोर ओपन नहीं किया था। धीरे धीरे उसकी नजर रूम के मेन डोर पर गई। डोर थोड़ा सा खुला हुआ था और गुड़िया अब बॉक्स में नहीं थी। पिछली रात के बाद अर्जुन को नींद नहीं आई। गुड़िया गायब थी और कमरे का डोर अपने आप खुला हुआ था। उसने पूरा घर चेक किया, स्टोर रूम, किचन, बाथरूम, लेकिन गुड़िया कहीं नहीं थी। अर्जुन ने खुद को समझाया, शायद डर की वजह से दिमाग खेल खेल रहा है। लेकिन फिर उसकी नजर दीवार पर पड़ी। वहां एक परछाई थी, बिल्कुल छोटी, गुड़िया के साइज की। लेकिन उस वक्त कमरे में कोई लाइट ऐसी नहीं थी जो परछाई बना सके। अर्जुन का गला सूख गया। उस रात उसने घर छोड़ने का फैसला किया। उसने बैग पैक किया और मेन डोर की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने डोर हैंडल पकड़ा, पीछे से हल्की सी आवाज आई, जैसे प्लास्टिक किसी मजबूत चीज पर टकरा रहा हो। वह धीरे से मुड़ा। गुड़िया सीढ़ियों पर बैठी थी। इस बार उसकी आंखें पहले से ज्यादा चमक रही थी और उसका सिर थोड़ा टेढ़ा था। अर्जुन पीछे हट गया। उसका फोन हाथ से गिर गया। लाइट बंद होने लगी और गुड़िया गायब। अर्जुन भागकर बाहर निकला, बिना पीछे देखे, सीधे सड़क तक। उसने उस घर में दोबारा कभी कदम नहीं रखा। कई दिन बीत गए। अर्जुन ने नया रूम ले लिया, नया घर, नई जगह। धीरे धीरे उसे लगा सब खत्म हो गया। एक रात वह बेड पर लेटा फोन स्क्रॉल कर रहा था। अचानक उसे गैलरी में एक नया फोल्डर दिखा। फोल्डर का नाम था 001। उसने फोल्डर ओपन किया।
अंदर फोटो थी उसके नए घर की, उसके सोते हुए चेहरे की। लास्ट फोटो में परछाई था। फोन अपने आप बंद हो गया। रूम की लाइट अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में उसने कान के पास किसी की सांस महसूस की और एक धीमी आवाज आई, तुमने मुझे नहीं छोड़ा, मैंने तुम्हें छोड़ा। अगली सुबह उस रूम में कोई नहीं था। सिर्फ बेड पर रखा हुआ फोन, स्क्रीन ऑन थी। लास्ट नोटिफिकेशन लिखा था। दोस्तों, हम इस वीडियो का पार्ट 2 जल्द ला रहे हैं। तब तक के लिए हमारे यानी शैडो टेल्स 2D को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि पार्ट 2 का पता सबसे पहले आपको लगे।